हो जाएगा। त्रिकोणमिति चैप्टर का क्या नाम है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 10वां का 10th क्लास का 8.1 अध्याय है। कौन अध्याय है? 8.1। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है? समकोण त्रिभुज पे जो है सारा कुछ होगा। किस पे? समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री को क्या कहते हैं? समकोण। 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा कोण को अधिक कोण कहते हैं। कौन सा कोण क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। हाँ, और 90 डिग्री से छोटा तथा 0 डिग्री से बड़ा कोण को न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। इस त्रिभुज में 3 भुजा है ना, 3 गो कोण, ठीक, और 3 गो शीर्ष है ना। इसको शीर्ष कहते हैं। जो कोना है ना, इसी को शीर्ष कहते हैं। ये जो दो भुजा के बीच में जो झुकाव है, इसी को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष है ना। यह कोण का मान है कितना? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री है। इसी वजह से इसका नाम है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। इस चैप्टर में, त्रिकोणमिति चैप्टर में, हम जो है सो किसके बारे में पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज पे ही। ये पूरा चैप्टर किस पे है? समकोण त्रिभुज पे। हाँ, किस पे है? समकोण त्रिभुज पे है। ठीक है, त्रिकोणमिति में जो है अनुपात पे पढ़ा जाता है। किस पे पढ़ा जाता है? अनुपात में, है ना। तो जो 6 जो है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन होते हैं? अभी हम उसको जानेंगे। ठीक है, ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका एक कोण जो है सो 90 डिग्री होता है। कितना है? 90 डिग्री। इसीलिए इसको कहते हैं समकोण, है ना। समकोण त्रिभुज, यह त्रिभुज हुआ, इसीलिए इसका नाम पड़ गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। किसके बारे में? त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। अनुपात किसको कहते हैं? जैसे कि ये लिखा हुआ है 4/5, है ना। 4/5 होता है ना, तो इसी ये अनुपात के रूप में, किसके रूप में है? अनुपात के रूप में होता है ना। तो इसे ही पढ़ेंगे। 4/5, 6/7 इसी करके लिखा रहता है, उसको कहते हैं अनुपात। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। कौन कौन होते हैं? तो उसका नाम ये जैसे लिखा आता है साइन थीटा, है ना। इसको क्या पढ़ते हैं? साइन थीटा। हाँ, एक और लिखेगा COS, इसको पढ़ेंगे। ये इसका नाम है थीटा। इसका क्या नाम है? थीटा। तो ये हो गया कॉस थीटा। क्या हो गया? कॉस थीटा। हाँ, एक है, पहला है साइन, SIN साइन, और ये थीटा का निशान किसका है? थीटा का सिंबल है। इसको पढ़ेंगे साइन थीटा। और उसके बाद है ये कॉस थीटा, है ना। उसके बाद होता है टेन थीटा। क्या होता है? हाँ, TAN। उसके बाद है ये थीटा का निशान। किसका निशान है? थीटा का निशान है, इसीलिए इसको कहेंगे टेन थीटा, है ना। उसके बाद होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा, है ना। ये 1 2 3 4 हो गए, 2 और है ना। 2 और है। एक और कौन है? एक है सेक थीटा, SEC थीटा। इसको कहेंगे सेक थीटा। क्या पढ़ेंगे? सेक थीटा। हाँ, और उसके बाद है एक कोसेक थीटा, COSEC। उसके बाद इसको लिख दिए थीटा, है ना। ये थीटा जो होता है यहाँ पे, यह एंगल, कोण का मान होता है। क्या होता है? कोण का मान। जैसे यहाँ पे है ना, इसका एक कोण हुआ, है ना। इसको मान लिए ये कितना डिग्री है? थीटा डिग्री है। क्या है? थीटा डिग्री। तो वही यहाँ पे क्या होता है? लिखा रहता है। हाँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर। क्या होता है? लंब बटे कर। अब हम समझते हैं कि लंब किसे कहते हैं और कर्ण किसे कहते हैं। त्रिभुज में कितना भुजा? 3 भुजा, है ना। तीनों भुजा का अलग अलग नाम, है ना। 90 डिग्री है ये, है ना। इसके सामने वाला भुजा ये वाला, है ना। तो इसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कर्ण, हाँ, क्या कहते हैं? कर्ण। ये इसको माने हैं हम थीटा,
है ना। इसको थीटा माने है तो इसके सामने वाला भुजा को बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे? लंब, है ना। और इसको बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे? आधार। हाँ, जो जिसको हम थीटा मानेंगे ना उसके सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है, ये आधार है, लंब ये है लंब और ये है कर्ण। इसके बटे इसके को कहते हैं, मतलब लंब बटे कर्ण को कहते हैं साइन थीटा। क्या कहते हैं? साइन थीटा। अब कॉस थीटा किसको कहते हैं? आधार बटे कर्ण। ये है आधार, यहाँ से यहाँ तक जो भुजा है ना उसको क्या कहते हैं? आधार। तो ये हो गया आधार बटे कर्ण। इसको याद करना है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। लंब किसको कहते हैं? ये थीटा इसको माने है थीटा, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार और ये है कर्ण। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। हो गया। आप देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। ठीक है। अब जो है सो कॉट थीटा। कॉट थीटा इसका उल्टा होता है। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। यहाँ पे क्या है? लंब बटे आधार। इसका उल्टा क्या करेंगे? इसको ऊपर यहाँ रख देंगे, इसको यहाँ रख देंगे। पहले लिखे थे लंब, अब इसको लिखेंगे आधार। क्या लिखेंगे? आधार बटे लंब। ठीक है। इसका उल्टा हुआ नहीं, लंब बटे आधार है तो इसको पलट देते हैं। क्या करते हैं? पलट देते हैं। नीचे वाले को ऊपर कर दिए ना, यहाँ आधार था, इसमें क्या है? यहाँ आधार है, यहाँ लंब है ना। अब क्या किए इसमें? कॉट थीटा में क्या लिखे? पहले आधार लिखे, अब लंब लिखे। ठीक है। ये हो गया कॉट थीटा। सेक थीटा होता है इसका उल्टा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो यहाँ पर क्या है? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ क्या होगा? इसमें यहाँ पे आधार बटे कर्ण, ये इसका उल्टा होता है। सेक थीटा जो है इसका उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। सेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। ठीक। उसके बाद है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा। क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा। तो यहाँ पे है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। हाँ, आधार नहीं, यहाँ पे क्या है? लंब है, तो इसमें हो जाएगा कर्ण बटे लंब। हाँ, हो गया। ठीक है। अब इसका नाम दे देते हैं, है ना। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, है ना। समझ में आ रहा है? हाँ, इसका नाम दे दिए। इस तीनों कोण का जो है ना, तीनों जो शीर्ष है उस पे नाम लिख देते। इसका ए लिखेंगे, इसका बी लिखेंगे, इसका सी लिखेंगे। अब जैसे लिखे हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ था, लंब क्या है? ए बी है। लंब यहाँ से यहाँ तक को क्या कहेंगे? ए बी। क्या कहेंगे? ए बी। तो लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है? ए है, ए बी है। ए से लेकर के यही ना, इसी को लंब कहते हैं। तो ये हो गया ए बी। ठीक है। लंब क्या हो गया? यहाँ पे ए बी हो गया ना, ए बी। और कर्ण क्या है? कर्ण इसको कहते हैं, इस भुजा को कहते हैं कर्ण, है ना। कर्ण इस भुजा को कहते हैं ना। हाँ, तो इसको यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा? ए सी। क्या लिखेंगे? ए सी। हाँ। अब आधार क्या है? आधार बी सी। आधार क्या है? बी सी। तो आधार के सामने में लिखेंगे बी सी। और कर्ण क्या है? अभी तुरंत लिखे हैं कर्ण, ए सी। क्या लिखे हैं? ए सी। तो यहाँ लिखेंगे ए सी। ठीक है। और यहाँ लंब क्या है? लंब। लंब क्या है? ए बी। दिख रहा है? ए बी। तो लंब की जगह पे क्या लिखेंगे? ए बी। बहुत बढ़िया। और आधार क्या है? बी सी। तो आधार की जगह पे क्या लिखेंगे? बी सी। हाँ। उसके बाद यहाँ पे क्या है? आधार है। आधार कितना है? BC। अभी लिखे है ना आधार की जगह पे BC। यहाँ लिखेंगे BC बटा लंब कितना है? AB। AB है ना, तो लंब इसके जगह पे क्या लिखेंगे? AB। हाँ। कर्ण क्या है? AC। कर्ण है AC। इसके जगह पे लिखेंगे
ए सी। कर्ण की जगह पे लिखेंगे ए सी। कर्ण बटे लंब बराबर हो गया ए सी बटे कर्ण बटे आधार है, कर्ण बटे आधार बराबर हो जाएगा ए सी बटे आधार क्या है बी सी। बी सी आधार है बी सी। उसके बाद है कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है ए सी, कर्ण है ए सी और लंब कितना हो गया लंब हो गया ए बी। अब देखो एक चीज यहाँ पे जानो, जब हम इसको थीटा माने थे ना तब यह लंब था, है ना। अब अगर हम इसको थीटा मानेंगे तब चेंज हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा ये वाला और आधार हो जाएगा। इसको थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। जिसको थीटा मानते हैं उसके सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं लंब कहते हैं। और जिसके साथ ही इसके साथ ही अब कोण बना है ना इसीलिए इसको आधार कहेंगे। क्या कहेंगे आधार कहेंगे। चलो ठीक है, इतना तक हो गया है ना। अब जैसे कि अब देखो थीटा इसको माने हैं, है ना, थीटा इसको माने हैं तब क्या हो जाएगा इसके जगह पे इसको मिटाओ। अभी थीटा इसको माने है ना तो ये लंब हो गया, क्या हो गया ये लंब हो गया। तब ये अब इसको मिटाना होगा, क्या होगा मिटाना होगा। लंब और आधार चेंज हो गया तब ये भी चेंज हो जाएगा, है ना। अब देखो फिर से ये हो गया अब थीटा जिस एंगल से जिस कोण से चलेंगे, है ना। जैसे अभी थीटा इस कोण से तीन कोण है, कौन कौन है एगो ये है, एगो ये वाला है और एक ये है। तो अभी उस टाइम किससे चले थे इस वाले से, इसको लंब बोलते थे। क्या बोलते थे लंब और इसको आधार। अभी चल रहे हैं इससे, किससे चल रहे हैं हाँ इससे। तो इसके सामने वाला भुजा कौन है बी सी। कौन भुजा है बी सी। तो यह हो गया अब लंब। कौन हो गया लंब, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। ठीक है, तो अब फिर से लिखाओ। अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है अब बी सी, क्या है बी सी। हाँ और कर्ण हमेशा से एक ही रहता है, समान रहता है, क्योंकि कर्ण के सामने की भुजा जो लंब 90 डिग्री के सामने भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं। तो ये हमेशा फिक्स रहता है, ये इधर उधर नहीं होता है। लेकिन आधार और लंब इधर इधर होता है। हाँ जब इसको थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। अब इसको थीटा मान रहे हैं तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। समझ में आ रहा है हाँ। तब क्या हो गया लंब, लंब हो गया अब बी सी, है ना। कर्ण क्या है, कर्ण पहले भी एसी था अभी भी एसी है तो कर्ण हो गया एसी। आधार क्या हो गया अब ए बी। हाँ ए बी बटे क्या लिखेंगे कर्ण क्या है ए सी। क्या लिखेंगे हाँ लंब क्या है बी सी। तब लिखेंगे बी सी और आधार क्या है ए बी। तो अब लिखेंगे ए बी। आधार क्या है ए बी तो लिखेंगे ए बी बटा में लंब क्या है अब बी सी। तो अब लिखेंगे बी सी। अब कर्ण क्या है यहाँ पे ए सी। ए सी पहले भी था कर्ण और अभी भी है कर्ण, ठीक है। आधार क्या हो गया अब ए बी। तो अब लिखेंगे ए बी, है ना। ये क्या है कर्ण है, कर्ण कितना है ए सी तो लिखेंगे ए सी। और लंब कितना है लंब है बी सी तो लिखेंगे बी सी। ठीक है, समझ में आया हाँ। वीडियो बंद करो।